ओम शिवाय नमस्तुभ्याम। आप सभी लोगों को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि महाशिवरात्रि के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। अगर आप खरीदारी करने जा रहे हैं तो अपनी लिस्ट में इन सब चीज़ों को जरूर शामिल करिएगा। फ्रेंड्स, महाशिवरात्रि का जो पर्व है 26 फरवरी को मनाया जाएगा और महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का विवाह हुआ था। शिव शक्ति के विवाह को पर्व के रूप में देवी देवताओं समेत भक्त भी मनाते हैं और महाशिवरात्रि पर सभी लोग उपवास भी करते हैं। मंदिर में, शिवालयों में जाकर जलाभिषेक या फिर रुद्राभिषेक भी करते हैं और इस खास पर्व पर जो लोग घर पर पूजा कर रहे हैं उन्हें पहले से ही कुछ तैयारियां कर लेना बहुत ही जरूरी है। महाशिवरात्रि के पावन दिन को मनाने के लिए योजनाएं बनाएं और उन्हीं के मुताबिक जो है वो तैयारियां करें। इस दिन की विशेष पूजा के लिए खास पूजन की सामग्री की जरूरत होगी। और फ्रेंड्स, महाशिवरात्रि में अब कम दिन ही रह गए हैं, है ना, इसलिए हम सभी लोगों ने खरीदारी शुरू कर दी है। अगर हम बाजार जा रहे हैं तो हमारी पूजा या फिर उपवास का कोई भी सामान रह न जाए, इसीलिए मैं आपके साथ पूरी पूजन की सामग्री की लिस्ट शेयर कर रही हूँ। इसके लिए महाशिवरात्रि कोई भी सामान रह न जाए, ठीक है। तो अपनी सामान की लिस्ट में चेक कर लीजिए कि ये सब सामग्री आपने लिखी है या नहीं लिखी है। अगर नहीं लिखी है तो आप ये सब चीज़ें जरूर नोट कर लीजिएगा। तो देखिए, महाशिवरात्रि पूजन सामग्री सबसे पहले जान लेते हैं। तो शिव जी की तस्वीर या फिर छोटा शिवलिंग जो भी अगर आपके पास है तो कोई बात नहीं, और नहीं है तो आप ले लीजिए। बेलपत्र, भांग, धतूरा जो कि हमें जरूर चढ़ाना होता है भोलेनाथ को। उसके बाद मदार के पुष्प या फिर फूलों की माला, ठीक है। मदार के पुष्प नहीं मिलते हैं तो आप फूलों की माला भी ले सकते हैं। उसके बाद हमें समी पत्ते की आवश्यकता होगी और फिर कमल और सफ़ेद फूल, ठीक है। सफ़ेद फूल हमें भोलेनाथ को जरूर चढ़ाना चाहिए। उसके बाद गाय का दूध, दही, शक्कर, पंचामृत के लिए पंचामृत स्नान किया जाता है, उसके लिए गंगा जल, महादेव के वस्त्र हो तो वस्त्र भी चढ़ा सकते हैं, नहीं तो आप कलावा भी वस्त्र स्वरूप समर्पित कर सकते हैं। माता पार्वती के लिए श्रृंगार का सामान, क्योंकि माता पार्वती का विवाह हुआ था इस दिन, इसलिए माता पार्वती के लिए हमें श्रृंगार का सामान भी जरूर लेना है और वस्त्र लेना है। साड़ी, रुमाल, कुछ भी आप रख सकते हैं। उसके बाद जनेऊ, चंदन, केसर, अक्षत, इत्र, लौंग, छोटी इलायची, पान सुपारी और मौली, रक्षा सूत्र, भस्म और अभ्रक, कुश का आसन, ठीक है। इन सब चीज़ की हमें ज़रूरत होगी। उसके बाद हम जान लेते हैं कि शहद, बेर, मौसमी फल, इस सीजन में ना बेर खूब आ रहे हैं तो बेर जरूर चढ़ाया जाता है भोलेनाथ को। मौसमी फल जो भी आ रहे हैं। उसके बाद खस, शिव चालीसा, शिव आरती, महाशिवरात्रि व्रत की किताब है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप तो मोबाइल से भी सुन सकते हैं कथा, तो ठीक है। भोग के लिए हलवा, ठंडाई, लस्सी। ठंडाई का भोग जरूर लगाया जाता है शिवरात्रि वाले दिन, ठीक है। तो ठंडाई या फिर लस्सी या फिर भोग के लिए हलवा चाहिए होगा। हवन सामग्री, दान का सामान जो भी आपको दान करना हो, जैसे आपको वस्त्र, अन्न, गुड़, घी आदि जो भी दान करना है, दान का सामान ले लीजिए। और आरती के लिए दीपक और गाय का घी और कपूर, ठीक है, ये सब आपको आरती के लिए चाहिए होगा। अब हम जान लेते हैं उपवास का हमें कौन कौन सा सामान चाहिए, क्योंकि बार बार तो हम मार्केट जाएंगे नहीं और शिवरात्रि वाले दिन हम सभी लोगों का उपवास भी होता है। तो उपवास के लिए हमें कौन कौन सा सामान चाहिए, उसके लिए हमें चाहिए फल, मिठाई, आलू, घी, सिंघाड़े का आटा। नमक का सेवन करते हैं आप तो फलाहारी नमक ले लीजिए। शिवरात्रि के व्रत में अन्न नहीं ग्रहण किया जाता है, यानी कि अन्न नहीं, जो भी अन्न होते हैं हमारे दाल चावल ये सब नहीं खाया जाता है, ठीक है। बाकी फलाहारी नमक खाते हैं तो आप खा सकते हैं। तो आप चेक कर लीजिए ये सब सामान आपने लिया है या नहीं लिया है, ठीक है। अगर नहीं लिया है तो अपनी लिस्ट में ये सब चीज़ें जरूर शामिल कर लीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि शिवरात्रि आने के बस कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। तो चलिए हम सभी लोग मिलकर महाशिवरात्रि की तैयारियां करते हैं। भोलेनाथ और माता पार्वती का विवाह धूमधाम से मनाते हैं। तो कमेंट बॉक्स में ओम शिवाय नमस्तुभ्याम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगा दीजिएगा। ओम नमः शिवाय।